शलाकया तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे प्रज्ञा कैसे होना चाहिए जब हम महामंत्र का जाप कर रहे हैं। अभी यही सेशन चल रहा था। रोज सुबह भक्त महामंत्र के जाप करने की कोशिश करते हैं जपमाला पे। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्णाष्टकम में कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दूरदैवम ईदृशानि यह जानी नानुरागः। भगवान के अनंत नाम है। और भगवान अपने नामों पे पूरा, उस पे शक्ति है। भगवान के नाम पे सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, वैभव है। सब कुछ भगवान के नाम पे है। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले एक भक्त के रूप में आए थे। ये भगवान के नाम जो महामंत्र है वो देने के लिए आए थे, इसका प्रचार करने के लिए आए थे। तो न केवल वो ये नाम के बारे में, यानी ये जो हमारा, ये बताने के लिए आए थे कि सबसे जो हमारा लाइफ का जो क्या कहते हैं प्राथमिकता होना चाहिए, वो क्या है, भगवान के नाम का शरण लेने के जो है प्राथमिकता, उसे हमें देना चाहिए। वो बताने के लिए आए थे। तो एक चीज है, लेकिन न केवल उन्हें बताया, लेकिन स्वयं एक उदाहरण बनकर उन्होंने दिखाया कि कैसे हमें महामंत्र का जाप करना चाहिए। कैसे हम महामंत्र का कृपा कैसे हम वो लेना चाहिए महामंत्र का जाप करके, ये बताने के लिए आए थे। और न केवल वो, लेकिन उनके सब भक्त और सारी आचार्य हैं जो अभी तक आए हैं, वो हमें यही बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, चौथे अध्याय में कहते हैं कि माँ, यानी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथा भजाम्य हम। यानी अ, ये बता रहे हैं कि हाउ वी अप्रोच द लॉर्ड, कि हम जिस तरह से कितने हद तक भगवान का शरण लेना चाहते हैं, उतने हद तक लॉर्ड इज अवेलेबल फॉर अस। उस हिसाब से भगवान हमारे रेसिप्रोकेट करेंगे, भगवान हमारे से आदान प्रदान करेंगे। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा ये नाम जाप करेंगे। अ, जितने हद तक हम कोशिश कर रहे हैं ये नाम का जाप करने के लिए, खास करके जब हम जाप करते हैं, हमारी जो प्रतिक्रिया है जो है वो नम्र नम्र भाव से अगर हम जाप करेंगे, तो ये महामंत्र का असर उतने हद तक रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जानते हैं कि पहले श्लोक का हमने अभी स्टार्टिंग से कहा था, भगवान अपने नाम के बारे में, ये सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि जैसे जाप करेंगे कि कैसे हम परिशुद्ध होंगे, पहले में हाउ इट अफेक्ट्स एंड हाउ द सिस्टम वर्क्स। और दूसरे श्लोक में ये बताते हैं, और दूसरे श्लोक में अभी बता रहे हैं कि ये पोटेंसी कैसा है, और भगवान के नाम के बीच में अंतर नहीं है। तो और तीसरे श्लोक में ये बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं। ये प्रोसेस क्या है, बता रहे हैं कि कैसे हमें जप करना चाहिए। तो सबको पता है ये क्या है, जो गुरु महाराज का फेमस श्लोक है। तो ये त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनय सदा हरि। कि तृण से भी नम्र होना चाहिए, और पेड़ से भी सहनशीलता हमारे में होनी चाहिए। हमें सबको, मतलब वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, मान
सम्मान देना चाहिए और हमें मान सम्मान अपेक्षा नहीं करना चाहिए, तब हम ये जाप कर सकते हैं। और ये हर एक वैष्णव जो आचार्य आए हैं, जो हम जानते हैं हमारे वैष्णव इतिहास में, उनमें ये गुण था। तो अगर हम एक वैष्णव बनना चाहते हैं, एक वैष्णव का पहचान है, अगर हम वैष्णव बनना चाहते हैं तो हमारे में ये गुण होना चाहिए। हम्म, तो हमारे में क्या आकांक्षा होना चाहिए, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। क्या आकांक्षा होना चाहिए? वो ये है, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीशम कामये मम जन्मनि जन्मरीश्वरे भक्त, हाँ, भवताद भक्ति अहितुकी। हम्म कि हम क्या चाहते हैं, जब हम महामंत्र का जप करें, हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज अवर एस्पिरेशन, क्या चाहते हैं। क्या वी वांट एसोसिएशन, पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष, ये एसोसिएशन चाहते हैं? क्या हम धन चाहते हैं? क्या हम नाम चाहते हैं, या हम ख्याति चाहते हैं? हम्म, या पोजीशन चाहते हैं? या हम स्कॉलर बनना चाहते हैं? क्या दुनिया में मेरा नाम हो कि मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, हाँ, मैं विद्वान हूँ, मैं कविता लिखने वाला हूँ, या जो भी हम सेवा कर रहे हैं इस रूप से हम जानना चाहते हैं। ये एक तरह से हमारा अटैचमेंट है। हम्म, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझना। हम्म, तो यहाँ यहाँ चैतन्य महाप्रभु ये भी कहते हैं, क्या आप लिबरेशन चाहते हैं, क्या आप मुक्ति चाहते हैं? हाँ, इसके बाद वो कहते हैं कि हमें क्या चाहना चाहिए, व्हाट इज दैट वी शुड एस्पायर फॉर। हम्म वो ये है कि मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, बिना किसी हेतु के कारण, जन्म जन्म से आपका भक्त बनना चाहता हूँ। आपका सेवक बनना चाहता हूँ, यही मेरी अभिलाषा है। क्या हमारे में सच में ये अभिलाषा है? ये हमें सोचना चाहिए। अगर हम, हाँ, क्या कहते हैं, मेटीरियली बहुत ही भौतिक इच्छा हम रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, और हम घमंडी है, हम्म, हम्म, तो क्या प्रज्ञा से हम, इसे हमारा महामंत्र का असर नहीं होगा। क्योंकि भगवान वो हिसाब से हमें रेसिप्रोकेट करेंगे हमारी प्रज्ञा के हिसाब से। सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा आकांक्षा एक ही है। अभी मुझे कुछ याद आ रहा है जो 1 मिनट में मैं कहूंगा। एक बार हम जगन्नाथपुरी यात्रा में गए थे। सब होने के बाद जब रथ आके रुकता है, गुरु महाराज भी थे, जब हम रुकता है तो रथ लास्ट में आके रुक गया, तो महाराज ने एक प्रार्थना की। हाँ, तो वो प्रार्थना यही थी, त्रिनादपि सुनिश्चिन, हाँ, वो ये थी, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम, हाँ, जगदीश काम है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सब नहीं चाहिए। हम सोचते हैं अरे कम से कम हमारे लाइफ में एटलीस्ट कम से कम भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए धन तो हो, ये हम सोचते हैं। ये बहुत ही मुश्किल से निकलता है हमारे हृदय से। हम सचमुच ये प्रार्थना जो हम बोलते हैं, वो भारी रूप से अंदर से निकलना बहुत मुश्किल है, अंतःकरण से निकलना। तो कृपया, तो ये और श्लोका में कहते हैं कि अति नंदा तनुजा किंकरीं पतितां वा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज चितदूली सदृशम विचिंतये। मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरा आकांक्षा क्या है? स्पेक ऑफ डस्ट एट योर लोटस फीट, यानी आपके कमल चरणों की धूल का एक कण बनना चाहिए। और ये जो स्थान है भगवान, ये स्थान ब्रह्मा, ये मेटेरियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैनेजमेंट पोजीशन वो क्या है? वो है, वो ब्रह्मा जी का है। यू कैन से द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ब्रह्मा जी है। वो स्थान को भी, भक्त का जो स्थान है, जो भक्त जप कर रहा है, जो सिंसियर है, उसका स्थान कैसा है? इस स्थान इज मिलियन टाइम्स हायर देन द स्थान ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ऐसा समझते हैं। तो इसलिए हमें ये इन्हें हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये जो हमारे परंपरा से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें मिला है, जो महामंत्र, हम तो कोशिश करें इसे हमें प्रायोरिटी दें और महामंत्र का जाप करें, तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा, हम परिशुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गोवा भक्त वृंद की जय।
ऑल ग्लोरीज टू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्ण।